लाइव फीडर्स करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल रियाज। आज 31 जुलाई है और आपको बता दें कि आज पीडीपी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उन्होंने अपना यौम तासीन मनाया। यानी 24 साल हो गए जबकि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया गया था मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद सादिक मुहर्रम की वजह से। तो आज पीडीपी के ज़ुहैब समीर साहब, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ एजेंडा था आज इस फंक्शन का और किस तरीके 1999 में और हम लोग उनसे आज बात कर रहे थे। ज़ुहैब साहब, पीडीपी बड़ी मुश्किल आईनी तरीके से, जुल्म के तरीके से हमारी 370 को हटा दिया, 35A को हटा दिया और जुल्म की इंतहा इतनी ज़्यादा है कि इन्होंने हमारे को कहीं का नहीं छोड़ा। यूटी नहीं बनी है, यूटी स्टेट्स बनी है, चाहे वो सिक्किम हो कोई भी हो, यूटी स्टेट्स बनी है, लेकिन स्टेट आज तक कभी यूटी नहीं बनी। जम्मू कश्मीर जिस पे सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड स्टेट थी वो इन लोगों ने ख़त्म कर दी। तो उसकी वजह से एक बहुत ही डर का माहौल है। उसके बाद तो इनको आपको पता ही है, कोई भी आवाज़ उठाता है तो पीएस से, कोई कुछ तो पीएस से। बात ये है कि अगर वो चीज़ जस्टिफाइड होती, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती, चीफ मिनिस्टर्स को बंद क्यों रखा उस टाइम पे, इंटरनेट क्यों शट डाउन कर दिया? यहाँ पे ये लोग एक हिसाब से बाहर से एमपीज़ को लेके आते हैं, ये G20 का ये ड्रामा दिखाते हैं, बोलते हैं जी यहाँ पे बहुत नॉर्मल सी है। पॉइंट बात ये है, कश्मीर की आवाम तो अब पूरी जाग चुकी है, लेकिन पॉइंट बस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इन लोगों ने डेमोक्रेसी को भी सस्पेंशन में रखा हुआ है। हम इसका एक सोल्यूशन निकलता, लेकिन डेमोक्रेसी को भी सस्पेंशन में रखा हुआ है। जैसे मैंने कहा अपनी स्पीच में कि जो बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करता है तो वो एग्ज़ाम देने से डरता है मैदान में आने से। इसीलिए ये लोग इलेक्शन नहीं कराते, क्योंकि इनको पता है इन लोगों ने 3, 4, 5, 6 साल में क्या क्या गुल खिलाए हैं यहाँ पे, उसकी वजह से ये लोग इलेक्शन नहीं करते। तो ये है यहाँ की रियलिटी। कोई बात करे तो उसको खामोश कर दिया जाता है, कोई नौकरी में हो उसे नौकरियों से निकाल दिया जाता है टेररिस्ट लिंक बता के, और ये है हमारी कश्मीर की रियलिटी। आखिर में जानना चाहूँगा, आपने इलेक्शन की बात की, अब इलेक्शन होने वाले पंचायत के, कॉरपोरेशन के, काउंसिल्स के, तो किस तरीके की पार्टिसिपेशन पीडीपी की होगी? देखिए, पीडीपी की मुझे पूरा यकीन है पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाऊं और आपके माध्यम से सारे जम्मू कश्मीर के आवाम को एक बात समझाऊं। हम लोग ढूंढ रहे थे 1947 से अभी तक हम लोग जम्मू कश्मीर का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, दैट वी नीड टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। इन लोगों ने हमारा स्तर क्या कर दिया, हमारी लेवल कैसे डाउनग्रेड कर दी, मैं बताता हूँ। पहले हम सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, फिर उसके बाद फिर इन लोगों ने हमारी 370-35 से शनाख्त छीन ली, फिर हम शनाख्त ढूंढ रहे थे, फिर स्टेटहुड छीन लिया, फिर हम स्टेटहुड ढूंढने लग गए, फिर इन लोगों ने इलेक्शंस ही नहीं करवाए, पिछले 5-6 साल से इलेक्शन नहीं कराए। अब फिर बोलते हैं हम इलेक्शन की लड़ाई लड़े। अब इन लोगों ने हमें इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि हम सीरियस हो गए हैं म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस के लिए, पंचायती राज इलेक्शंस के लिए। आप देख लीजिए कहाँ हम जम्मू कश्मीर का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे और कहाँ अब हम सीरियस हो रहे हैं पंचायती राज और म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए। सो लुक एट द वे इन अ वेरी टैक्टिकल मैनर दे हैव डाइवर्टेड आवर एस्पिरेशंस। ये चाहते हैं कि हमारी एस्पिरेशंस इनके हिसाब से चले। वो तो होगा नहीं। आप मुझे बताइए, मैदान में आए, यूएलबी, पंचायती राज इलेक्शंस, म्युनिसिपल इलेक्शन, ये सब हारेंगे, एक भी ये नहीं जीतेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू दिस। कहीं पे किसी पॉकेट में जहाँ पे ये कम्युनल टेंशन ज़्यादा करवाएंगे, या कहीं पे अगर कहीं पे, वैसे इस बार मुझे नहीं लगता कि अपना ये बॉयकॉट होगा, लेकिन जहाँ पे होगा तो वहाँ पे शायद मत इन लोगों का हरबे इस्तेमाल करे। लेकिन रियलिटी इज दिस दैट दे आर गोइंग टू लूज ऑल द इलेक्शंस, बी इट पंचायती राज इलेक्शन, यूएलबी इलेक्शन, एनी इलेक्शन। बट लुक एट टैक्टिकली, आप टैक्टिकली इन लोगों ने हमारी जो एस्पिरेशंस है उसको किस तरीके से मोल्ड किया, फ्रॉम पॉलिटिकल सोल्यूशन टू स्टेटहुड टू 370 टू 35A टू नाउ टू इलेक्शंस नाउ। एंड आप बोल रहे हैं कि आप म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए सीरियस हो जाओ। इसका मतलब ये हमको इंसान ही नहीं समझता। ये अगर हमें इंसान ही नहीं समझेंगे, हमारे बाशिंदों को इंसान ही नहीं समझेंगे, इसका मतलब इनको सिर्फ हमारी ज़मीन से, ये क्या सारी ज़मीन की लड़ाई है? और ये लोगों की लड़ाई नहीं है। आप जब किसी ज़मीन के पास ज़मीन आपको चाहिए तो उधर के लोग भी तो आपको चाहिए होते हैं ना। ये है इनकी रियलिटी। वी आर गोइंग टू विन दोज इलेक्शंस इंशाल्लाह, बट लुक एट, वी हैव टू बी ऑल्सो कॉशियस। हमें कॉशियस रहना पड़ेगा कि ये हमारे साथ चल क्या रहा है। इसके लिए भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, आज 24 हमारा फाउंडेशन डे था
1999 में हमारी पार्टी बनी थी माशाल्लाह, और तब से हमारे साथ सब लोग जुड़ रहे हैं। एक डिसेंट दिया था मुफ्ती साहब ने उस टाइम पे कश्मीर को, और इन लोगों ने क्या डिसेंट दिया 5 अगस्त 2019 के बाद, जो डिसेंट इन लोगों ने दिया, उस डिसेंट का अब नतीजा निकलेगा। लेकिन ये मैदान में आए तो सही। ज़ैब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैब साहब का मानना है कि जैसे मैदान में आएंगे उसके बाद सारी रियलिटी सामने आएंगी कि लोग किनके साथ है, क्या वो यहाँ के रीजनल पार्टीज़ के साथ है, पीडीपी के साथ है या बीजेपी के साथ है। लेकिन फ़िलहाल बातें ही हो रही है, इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन जब मैदान में मौका होगा